Hello everyone, good morning to all of you. I hope so all you are all fine and be safe, be home, stay safe, right? तो जैसा कि अभी अपनी जो आज की जो अभी वर्कशॉप रहेगी अपनी, राइट? तो कौन सी रहेगी? एंड्रॉइड, राइट? व्हाट अबाउट एंड्रॉइड, राइट? तो जैसा कि हो सकता है कुछ लोगों को पहले से ही पता हो एंड्रॉइड क्या होता है, क्या नहीं होता, हो सकता है किसी ने पहले से ही ऐप बिल्ड कर रखी हो एंड्रॉइड ऐप, राइट? तो आई डोंट नो, राइट? तो फिर भी जो हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो जैसे कि अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, राइट? तो एनीबडी बताना चाहे, राइट, कि एंड्रॉइड क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो बता सकता है मुझे, लाइक मैं सुन रहा हूँ। जब तक हम बात कर लेते हैं कि आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम क्या कवर करेंगे, व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फीचर्स, एंड्रॉइड आर्किटेक्चर, आईडीई क्या है, एसडीके क्या होता है, एवीडी क्या होता है और एंड्रॉइड में यूआई कंट्रोल्स क्या होते हैं, हम किस तरह से उनको यूज करते हैं, राइट? तो बेसिकली हम बात करें, चलो तो बात करें, स्टार्ट करें हम, राइट? तो व्हाट इज एंड्रॉइड, एनीबडी? नो। तो व्हाट इज एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, राइट? क्या है एंड्रॉइड? मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अब मोबाइल ऐप में भी कैटेगरी हो जाती है, राइट? हमने नाम ही आगे क्या ऐड कर रखा है, एंड्रॉइड, राइट? तो एंड्रॉइड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, राइट? तो एंड्रॉइड क्या है हमारा? एंड्रॉइड मोबाइल डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, करेक्ट? लाइक एंड्रॉइड लर्न करने का हम क्या कर सकते हैं, हमारी खुद की आप क्या बना सकते हो, अपनी खुद की एक एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, राइट? ऐसा नहीं कि आप कहो कि एप्पल के लिए बनानी है, वो भी एंड्रॉइड से बनानी है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो हम सबसे पहले बात कर लें व्हाट इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड INC was founded in Palo Alto, California, right? That is a place name in October 2003, मतलब 2003 के अंदर सबसे पहले एंड्रॉइड जो हुआ था, फाउंडेड हुआ था पालो अल्टो कैलिफोर्निया के अंदर। और ये 4 पर्सन्स के यहाँ पे आपको नेम दिए गए हैं। इन चारों ने मिलके क्या किया था यहाँ पे, एंड्रॉइड जो है क्या था, राइट? गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉइड इन 2005 फॉर एटलीस्ट 50 मिलियंस। गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर्ड कर लिया था कब? 2005 के अंदर, राइट? कितने में? 50 मिलियंस में उसने एक्वायर्ड कर लिया था, राइट? एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस सच एज टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, राइट? तो एंड्रॉइड जो है वो क्या है आपका? लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? जो क्या करता है आपका एंड्रॉइड ओनली मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन। आज के टाइम में अपने को पता है सब चीज एंड्रॉइड आ रही है, टैबलेट, राइट? टैबलेट है, राइट? और क्या है, लाइक कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स है, टीवी है, राइट? सब चीज क्या है? एंड्रॉइड है, राइट? ठीक है, तो इन चीजों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड्रॉइड वाज यूनाइटेड इन 2007 विद द फर्स्ट कॉमर्शियल एंड्रॉइड डिवाइस। जो सबसे पहले एंड्रॉइड की कॉमर्शियल डिवाइस लॉन्च हुई थी वो कब लॉन्च हुई थी? 2017 के, मतलब बनी थी 2017 में, तो वो 2007 में तो बनी थी, और जो लॉन्च हुई थी वो कब हुई थी? सितंबर 2008 में लॉन्च हुई थी, राइट? मेनली जावा लैंग्वेज इज यूज्ड बट अदर लैंग्वेज लाइक कॉटलिन आल्सो सपोर्ट, राइट? जो हम एंड्रॉइड के अंदर जो हम कोड करेंगे, राइट, बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, राइट? अभी आगे जाके हम और देखेंगे, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, राइट? बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, राइट? एक तो अपना बेसिकली लाइक मान लो HTML पार्ट, राइट, जिसको हम इसमें XML के रूप में देखेंगे, राइट? और एक होता है अपना कोडिंग पार्ट, जो कि हम देखेंगे किसमें? जावा के रूप में, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि 2 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, एक तो कॉटलिन, नाम सुना होगा आपने, राइट? और एक जावा, राइट, जो कि मोस्ट ऑफ अपन यूज करते हैं और काफी सारे लोगों ने तो पढ़ी भी होगी, राइट? तो 2 तरीके से काम करते हैं अपन इसमें, राइट? एक तो HTML बेस्ड काम होता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, और HTML बेस्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपन HTML से फैमिलियर है, XML से फैमिलियर है, तो काम जो होता है वो एक्चुअली XML का होता है, राइट? बस बेस्ड जो किस पे है? HTML बेस्ड है, राइट? और एक जावा बेस्ड है, राइट? जावा पे हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो एंड्रॉइड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझ में आया कि कब बना था, कितने लोगों ने मिलकर बनाया था, गूगल के पास कब आया था पहली डिवाइस, इसकी कब बन के लॉन्च हुई थी, करेक्ट? इससे ज्यादा अपने को कोई बात भी याद नहीं रखना, ठीक है? अब हम बात करें कि एंड्रॉइड के फीचर की, राइट? तो इसके पास लॉट्स ऑफ फीचर्स हैं,
राइट। पहला और कॉमन फीचर अधिकतर अपना होता है कौन सा, ओपन सोर्स। इसके बारे में आप सब लोगों को पता है, मैं अच्छे से बताऊंगा अभी नहीं। राइट। ओपन सोर्स क्या होता है, लाइक अगर ये मेरे को एंड्रॉइड यूज करना है तो इसके लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए मेनली क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैं डाउनलोड करूंगा, यूज करूंगा, ट्यूटोरियल देखूंगा और सीख लूंगा। करेक्ट। ब्यूटीफुल यूआई। राइट। यूआई बोले तो अपन एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। राइट। तो आज के टाइम में तो अपन देखते हैं मटेरियल डिजाइनिंग कितनी अच्छी अच्छी बन रही है। राइट। तो यूआई यूआई बेस पे भी क्या है, बहुत अच्छे से काम करता है। राइट। इसकी खुद की ही ऐसी वो, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन को यूआई के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ इनबिल्ट टूल्स यूज करने पड़ेंगे, नहीं। राइट। अगर आपको इसके अंदर यूआई बनानी है ना, राइट, तो इसमें यूआई के लिए क्या है आपका, इसका खुद का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको यूज करो और काम कर लो। करेक्ट। कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बोलो तो जीएसएम और सीडीएम। अब अभी के टाइम में अपने पास सीडीएम नहीं है, पहले के टाइम में तो था। राइट। पहले के टाइम में तो डिवाइसेस भी थे सीडीएम में। राइट। सिम भी सीडीएम में थी, सब कुछ था। राइट। तो उस टाइम तो अपन क्या कर सकते थे, दोनों के लिए अपन क्या कर सकते थे, एप्लीकेशंस बनाते थे। राइट। स्टोरेज। राइट। एसक्यूएलाइट स्टोरेज बोले तो अभी हम कोई ऐप बनाएंगे। राइट। ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर डेटा होगा। राइट। अब यूजर बेस्ड ऐप भी बनाएंगे, मतलब यूजर साइन अप करेगा, देन आफ्टर लॉगिन करेगा, और ई कॉमर्स ऐप होगी तो उसमें प्रोडक्ट्स आएंगे। राइट। मतलब ऐप कोई से भी टाइप के, उसमें डेटा तो होगा। राइट। अब डेटा होगा तो डेटा कहीं ना कहीं से तो आएगा ना हमारे पास। राइट। तो उसके लिए हमको स्टोरेज चाहिए होता है, राइट, जहाँ पे हम क्या कर सके, डेटा को स्टोर करके रख सके। तो इनबिल्ट जो इसके पास है वो है एसक्यूएलाइट, जिसके लिए हमको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आप एसक्यूएलाइट यूज करना चाहते हो तो। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आपके वेब डेटाबेस जितने भी है, राइट, जैसे आप माइस्क्यूएल ले लो, एसक्यूएल ले लो, ओरेकल ले लो, जो भी आप डेटाबेस यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो, मना नहीं है। बट उसके लिए आपके क्या होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम मांगेगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंड्रॉइड की नॉलेज है और आप माइस्क्यूएल को अप्रोच कर लो, नहीं। आपको अगर एंड्रॉइड की नॉलेज है, आप चाहते हो माइस्क्यूएल का सर्वर यूज करना है, तो फिर आप किसी अदर टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स पीएचपी, मतलब आपको वहाँ पे पीएचपी भी आनी चाहिए। राइट। राइट। तो हम इतनी आगे की बात नहीं करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इनबिल्ट की। तो इनबिल्ट जो हमारे यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल लाइट नाम से अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आपको एसक्यूएल लाइट यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, नहीं। ये सब इनबिल्ट है इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और कोड लिखना है। राइट। मीडिया सपोर्ट। मीडिया सपोर्ट कैसे, लाइक आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आप वो भी बना सकते हो, क्या, जो गाना ऐप है वो क्या है, मीडिया ऐप ही है। राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी एंड्रॉइड ऐप ऐसी ऐप बना सकते हो जो आपकी क्या हो, पूरी तरह से मीडिया ऐप हो। राइट। मीडिया सपोर्टेड है। मैसेजिंग ऐप आप बना सकते हो इसके साथ। राइट। वेब ब्राउजर, खुद का एक वेब ब्राउजर बना सकते हो। राइट। मल्टी टच, एंड्रॉइड डिवाइसेस मल्टी टच होती है, मतलब अपन कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली गेमिंग वगैरह में ज्यादा यूज होता है वैसे तो। मल्टीटास्किंग, एक साथ आप मल्टीपल काम कर सकते हो। मल्टी लैंग्वेजेस जस्ट प्रीवियस में अपन ने देखा था क्या, कॉटलिन प्लस जावा, ये दोनों लैंग्वेजेस आपके सपोर्टेड है। जीसीएम। राइट। जीसीएम अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, राइट, तो जीसीएम बोले तो गूगल क्लाउड मैसेजिंग। राइट। गूगल क्लाउड मैसेजिंग क्या होता है, राइट, जैसे गूगल सर्वर होता है ना, राइट, वैसे मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने मैसेजिंग या अपने इंफॉर्मेशन है, जैसे गूगल फोटोज बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने देखा हो, चलाया हो, सबने यूज किया ही होगा। राइट। वैसे आप क्या कर सकते हो, अपने मैसेजेस जो है ना गूगल सर्वर पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। राइट। वाईफाई डायरेक्टिव बोले तो कि ये टॉपिक हमको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा जब हम देखेंगे क्या कि हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। राइट। तो रन करते हैं तो हम कैसे कैसे रन कर सकते हैं, एक इमुलेटर होता है, एक अपनी एक्सटर्नल डिवाइस होती है। राइट। तो हम कैसे कैसे सपोर्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो बाद में समझ में आएगी वाईफाई डायरेक्टिव क्या है। राइट। सिमिलरली अभी शॉर्ट में बताऊं तो ये क्या करता है आपके, कि आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में आपकी हेल्प करता है। राइट। ऑन डिवाइस, अगर आप आपकी रियल डिवाइस के ऊपर आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हो तो ये भी एक फीचर है क्या, वाईफाई डायरेक्टिव। इसके बारे में बात करेंगे, या आप पहले पॉइंट आउट करके रख सकते हो कि वाईफाई डायरेक्टिव, ये मैं आपको अच्छे से और बाद में डिटेल में बताऊंगा जब हम इसको यूज करेंगे। करेक्ट। इतनी बात समझ में आई, ओपन सोर्स, ब्यूटीफुल यूआई, कनेक्टिविटी, स्टोरेज, मीडिया सपोर्ट, मैसेजिंग, है ना, वेब ब्राउजर, मल्टी टच, मल्टीटास्किंग, मल्टी लैंग्वेज, जीसीएम, वाईफाई डायरेक्टिव। जो लोग नए आए थे वो भी एक बार देख लें इन सब बातों को। राइट। कोई भी दिक्कत है आप एंड ऑफ द सेशन, जैसे कि अपन ने लास्ट वाली सेशन में भी रखा था प्रॉब्लम सेशन, वो अपन रखेंगे 10 मिनट्स का। राइट। आप वहाँ पे भी मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। राइट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। राइट। तो इसके जो फीचर्स थे, राइट, फीचर्स का हम देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है।
राइट। तो एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर जो है ना वो एक लेयर्स में डिवाइडेड है, राइट राइट। वो लेयर्स हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्या यूनिक्स कर्नल्स होते हैं, वो सॉरी लाइनेक्स कर्नल्स होते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था आगे कि क्या क्या होता है, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेन रोल जो होता है ना वो किसका होता है, लाइनेक्स कर्नल्स का होता है, राइट। देन नेटिव लाइब्रेरी, राइट, एंड्रॉइड रन टाइम, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन। ये सिर्फ आपको 5 पॉइंट यहाँ पे पढ़ने हैं, इनका ब्रीफ नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो ये 5 पॉइंट आपको देखने क्या है, सबसे पहले क्या होता है हमारा लाइनेक्स कर्नल्स, नेटिव लाइब्रेरी, एंड्रॉइड रन टाइम, एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। देन आफ्टर हमारा रिजल्ट क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, राइट। तो क्या है पांचों बातें, किस तरह से यूज हुई, राइट। ये पांचों क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें लास्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट, क्योंकि टॉप ऑफ द क्या है, एप्लीकेशन। और हमने यहाँ पे देखा था एप्लीकेशन तो सबसे लास्ट में मिलती है ना हमें, या सबसे पहले एप्लीकेशन बन जाती है हमारी, नहीं। तो सबसे लास्ट से हम स्टार्ट करें, तो सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइस ड्राइवर्स, राइट। तो डिवाइस ड्राइवर्स है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, कर्नल, राइट। तो डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली हमें कब काम आते हैं, राइट, जब हम कनेक्टिविटी करते हैं हमारी किसकी, जैसे लाइक मान के चलो मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर मैंने एंड्रॉइड जो है उसको पूरा सेटअप कर लिया, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरह से सेटअप करते हैं, राइट। आफ्टर सेटअप आपकी अपने एप्लीकेशन, राइट, आफ्टर आपकी एप्लीकेशन बन गई उसके बाद क्या काम होता है, लाइक आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, उसका कोड कैसे, मतलब उसका आउटपुट कैसे चेक करोगे, राइट। तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स के सपोर्ट करते हैं, राइट। अब नेटिव लाइब्रेरी क्या होता है, राइट। नेटिव लाइब्रेरी क्या होता है कि एंड्रॉइड है तो सेम हमारे पास, बट एंड्रॉइड के सारे फीचर्स नहीं कि सब काम कर ले, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लाइब्रेरीज होती है। जैसे आप मीडिया सपोर्टेड कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या होगा, आपको मीडिया की लाइब्रेरी उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके एंड्रॉइड जब आप इंस्टॉल करते हो, आगे जाके हम देखेंगे एसडीके वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब वो आपको अवेलेबल नहीं होती है। आप एसक्यूएलआइट, अब एसक्यूएलआइट फॉर व्हाट, डेटाबेस सर्वर, अभी हमने देखा था स्टोरेज के लिए। तो वो जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, एसक्यूएलआइट की लाइब्रेरी चाहिए होगी। एसएसएल होता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड होता है। तो ये हमें कब पड़ता है, जब हम हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, राइट। ओपनजीएल, फ्री टाइप, ग्राफिक्स बेसिकली हम जब गेमिंग्स वगैरह करते हैं तब, है ना, जब हम लाइक छोटे मोटे गेमिंग ऐप बनाते हैं ना, तो उस टाइम में चाहिए होता है ऐसा कुछ, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन जो हम जो बात करते हैं वो तीन की बात करते हैं, मीडिया, राइट, एसक्यूएलआइट और एसएसएल, राइट। तो इन तीनों के बारे में आपको समझ में आया होगा, राइट, ये तीनों किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होती हैं। जी कार्तिक, कार्तिक आपने राइज अपने हैंड किया था, कुछ पूछना चाहते हैं आप? चलो कोई ना, हाँ इस पे आ रहा हूँ मैं, इस टॉपिक पे भी। एंड्रॉइड रन टाइम, राइट, एंड्रॉइड रन टाइम डेलविक, डीवीएम, है ना, डेलविक वर्चुअल मशीन। तो जैसे जेवीएम के बारे में सुना होगा, जावा वर्चुअल मशीन, लाइक जावा जिसने पढ़ी उसने सुना होगा जावा वर्चुअल। तो जो वहाँ पे काम जेवीएम का होता है, राइट, वो यहाँ पे काम किसका होता है, डीवीएम का होता है, करेक्ट। तो जेवीएम कंपेयर टू यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डीवीएम कर सकते हैं, करेक्ट। अब हम बात करें किसकी, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की, राइट। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में हम क्या क्या आते हैं, एक्टिविटी मैनेजर, राइट। एक्टिविटी मैनेजर अपना फर्स्ट कंसेप्ट, राइट। जैसे कि हम बात करें, कोई भी हम जावा पढ़ते हैं या सी पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमारा प्रोग्राम बन गया, पहला प्रोग्राम बन गया, राइट। तो हम यहाँ पे हम उसको क्या काम में लेंगे, एक्टिविटी, ये मेरी फर्स्ट एक्टिविटी है, मेरी सेकंड एक्टिविटी। अब आपकी कोई एप्लीकेशन होती है, तो एप्लीकेशन जो होती है उसमें एक सिंगल पेज तो होता नहीं है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, लाइक 4 to 5, 8 to 10, राइट, कितने भी उसमें क्या हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं, राइट। तो वहां पर हम उनको क्या कहते हैं, पेजेस नहीं कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्टिविटी कहते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी, ऐसे कहेंगे आप उसको, राइट। विंडोज मैनेजर, राइट। कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट प्रोवाइडर यहाँ पे क्या काम करता है अपना, लाइक अपने पास एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर कुछ प्री डिफाइंड ऐप होते हैं, राइट, जैसे कॉन्टेक्ट है, मैसेजिंग ऐप है, गैलरी ऐप है, राइट, मीडिया ऐप है। अगर आप चाहते हो कि ये जो सारी बातें हैं आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो आपने खुद ने बनाई है उनमें आप इनको एक्सेस कर सको, राइट। जो कॉन्टेक्ट है वो मेरे एप्लीकेशन में, लाइक व्हाट्सअप,
राइट। व्हाट्सएप ये सारी चीजें एक्सेस करता है आपसे, कॉन्टेक्ट भी एक्सेस करता है आपके, है ना, मीडिया भी एक्सेस करता है आपकी, बट परमिशन वाइज आप राइट्स दो तो ही एक्सेस करेगा। तो वो क्या काम किसका होता है, कंटेंट प्रोवाइडर का होता है कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं जिससे मैं क्या कर सकूं, कॉन्टेक्ट एक्सेस कर सकूं, गैलरी एक्सेस कर सकूं, राइट। तो वो सारा का सारा काम किससे होता है, कंटेंट प्रोवाइडर से होता है। व्यू सिस्टम, राइट, कि इसमें जो हम व्यू डिजाइन करते हैं, राइट, वो कैसा होगा, राइट, उसके लिए अलग अलग हमारे पास लेआउट्स अवेलेबल होते हैं, वो कैसे कैसे हम यूज करेंगे, राइट, वो सारी बात। रिसोर्स मैनेजर, बेसिकली यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है, जैसे कि HTML का हम एग्जांपल लें, राइट। तो HTML का हम एग्जांपल लें तो HTML में अगर मैं कहूँ आपको इमेज ऐड करनी है, करेक्ट, तो उसके लिए इमेज टैग होता है, और इमेज आपके सिस्टम डायरेक्टरी में कहीं पे भी हो सकती है, लाइक C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, व्हाटएवर, करेक्ट। और मैं कहता हूँ आपको CSS यूज करनी है, ठीक, तो HTML में CSS हम यूज कर सकते हैं, उसके थ्री पैटर्न्स होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। तो वो हमारे पास यहाँ पे तीन बातें होती है। बट अगर हम यही बात करें एंड्रॉइड के अंदर कि यहाँ पर मुझे लाइक CSS यूज करनी है या फिर मुझे इमेज यूज करनी है, तो इमेज अगर आपको यूज करनी है तो इमेज के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी इमेज आपके सिस्टम में D ड्राइव में है तो और आप उसको एक्सेस कर लो, नहीं। एंड्रॉइड में इसके लिए पर्टिकुलर एक एरिया बनाया गया है, पर्टिकुलर एक पूरा स्टोरेज है कि यहाँ पर अगर आपकी इमेज होगी तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट कि आपको जितनी भी इमेजेस यूज करनी है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, उनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर रिसोर्स फाइल बनी हुई है, वहां पर क्या होगी, इमेजेस अगर आपकी स्टोर होगी तो ही आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसा ही CSS, कि CSS अपन क्या करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी लिख देते हैं, कोड के बीच में भी लिख देते हैं, टॉप ऑफ द फाइल या एक्सटर्नल फाइल बना के भी हम लिख देते हैं। बट यहाँ पर जो होगा उसके लिए भी एक अलग रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक। अगर आपको कोई CSS भी यूज करनी है, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से रिसोर्स फाइल बनानी होगी, उसका भी क्राइटेरिया फिक्स है कि वो फाइल यहीं बनेगी, उसके अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर आप उसको क्या कर सकोगे, यूज कर सकोगे। ऐसे ही मीडिया, राइट, कि आप चाहते हो आपका कोई सॉन्ग वॉन्ग ऐड करना हो, वीडियो ऐड करनी हो, तो सबके लिए आपके पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब फ्रीडम नहीं है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर लो, राइट। लोकेशन मैनेजर, जैसे कि अपन GPS ट्रैकिंग वाला जो सिस्टम होता है, राइट, लोकेशन ट्रैक करने वाले अगर हम बात करें तो इसके लिए भी अगर अपन बनाते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, लोकेशन के लिए अलग फ्रेमवर्क होता है, वो हमको यूज करना पड़ता है। देन आफ्टर आपकी क्या होती है, कोई भी एप्लीकेशन बन के रेडी होती है। तो मतलब एक एप्लीकेशन में इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं और इन सब प्रोसेसेस से एप्लीकेशन कहीं ना किसी रूप में अपनी निकलती है, राइट। तब जाके क्या होता है कि हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर पाते हैं। तो ये सारी बात समझ में आई, राइट। जो भी हमने इसके आर्किटेक्चर्स की जो हमने पॉइंट्स देखे थे, राइट, तो इसके बारे में हमने डिस्क्राइब अपने यहाँ किया था, राइट। ये सब बातें समझ में आई और सब बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट डे अपन ये कहें कि मेरे को फर्स्ट डे ही सब कुछ करना है, फर्स्ट डे में मैं सबका मतलब समझना चाहता हूँ और फर्स्ट डे में सब कुछ करना चाहता हूँ, नहीं, राइट। तो सब बातें धीरे धीरे समझ में आएगी, करेक्ट। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो सब अभी तक हमने बातें देखी थी फीचर्स का और उसकी बातें थी कि एंड्रॉइड किस तरह से काम करता है, राइट। अब अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो IDE, राइट। जैसा कि अपन कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने को क्या चाहिए होता है, एक एडिटर चाहिए होता है, राइट, जहाँ पे हम कोड एडिट कर सकें, कोड लिख सके, रन कर सके, राइट। तो यहाँ पर जो होता है हमारा क्या होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, राइट। एंड्रॉइड स्टूडियो दैट्स कॉल्ड IDE, राइट। जैसे टर्बो C++ है, टर्बो C++ को हम एक IDE कहते हैं, राइट। वो बता सकते हैं हम IDE क्यों कहते हैं, IDE बोले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। IDE क्यों, क्योंकि कोड भी हम वहीं लिखते हैं, राइट, मल्टीपर्पज है ना वो, कोड लिखोगे, कंपाइल करोगे, रन करोगे, आउटपुट भी देखोगे। वैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को मैंने IDE का, इसका मतलब आप समझ जाओगे, राइट, कि मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो जो है मेरे को एक क्या होगा, एडिटर भी प्रोवाइड करेगा, राइट, और एप्लीकेशन को क्या करेगा, कंपाइल भी करेगा, रन भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। बट एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए कुछ और चीज की हेल्प कोई ले सकता है, जो कि हम आगे जाके भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो करना है, जो कि अभी मैं बताऊंगा आपको, राइट, कि कैसे करते हैं अपन, राइट। तो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है और एंड्रॉइड स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करो उससे पहले एक चीज आप याद रख लेना, ध्यान में कर लेना, क्या, कि आपका JDK, राइट, जावा 8 से हायर, 8 या फिर 8 से हायर
आपका आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। विथ पाथ सेट होना चाहिए क्या, एनवायरमेंट वेरिएबल। अपन जावा इंस्टॉल करते हैं, जावा इंस्टॉल करने के बाद अपन क्या करते हैं, पाथ भी सेट करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में, राइट। तो वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, राइट, बिफोर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलिंग। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले आपको जावा इंस्टॉल करी हुई होनी चाहिए, राइट। जावा मोस्ट ऑफ हम यूज करेंगे क्योंकि आगे जाके हम पूरा कोड ही जावा के ऊपर लिखेंगे, राइट। तो आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके तो नहीं बता सकता, राइट। मैं भी आपको सिर्फ यहाँ पे कितना बता सकता हूँ कि आप डाउनलोड कैसे करोगे और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, करेक्ट। तो इंस्टॉल डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाओगे, गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आपके लिखोगे एंड्रॉइड स्टूडियो लिख देना बस, और कुछ नहीं लिखना, डाउनलोड वर्जन कुछ नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो, राइट। एंड्रॉइड स्टूडियो लिखने के जस्ट बाद आपकी जो पहली साइट आ रही है developer.android.com, राइट। डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड एसडीके के बारे में भी अपन ने बताया नहीं, अपन ने आज के टॉपिक में लिख भी रखा है, तो भी हम बात करेंगे उसका। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिख रहा है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, इसका वर्जन आ रहा है ना, 4.0 फॉर विंडोज 64 बिट, और कितना है ये 871 MB का आ रहा है, राइट। तो इतने मतलब ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जैसे आप इसको ऐसे डाउनलोड करोगे ना, और ये थोड़े इसके कुछ व्यूज बता रखे हैं, स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये सारी बातें भी हम खुद भी देखेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, राइट। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बस इंस्टॉल करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या कि आपका जावा का पाथ सेट होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको मिलेगा ऑलवेज 64 बिट के लिए, अगर आपको 32 बिट के लिए चाहिए तो आप ऊपर लिख दीजिएगा 32 बिट, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफली अभी के टाइम में तो जो यूज करते हैं वो 70% लोग 64 बिट यूज करते हैं, राइट। और अगर आप एंड्रॉइड यूज करोगे तो उसके पीछे रीजन भी है, राइट। 2-3 रीजन की उसके हिसाब से आपके 64 बिट ही अवेलेबल होगा, राइट। वो रीजंस क्या है वो भी हम आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो 64 बिट का है, ये चीज आप डाउनलोड करते टाइम ऐसे ध्यान रखना, अगर कोई 32 बिट ऑपरेटर है तो उसके लिए ऐसे ये काम नहीं करेगा अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हो तो, करेक्ट। चलो, तो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो आपने इंस्टॉल कर लिया और एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे लॉन्च होगा, राइट। तो मैं ये भी बता देता हूँ, राइट। जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च होगा तो ऐसा कुछ आइकन आएगा आपका, राइट। मेरे यहाँ पे आ नहीं रहा है, आप सर्च में जाके चेक कर सकते हो, लिखा एंड्रॉइड स्टूडियो, राइट। मैंने ऑलरेडी इसको क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। थोड़ा सा क्या हैवी वेट है, जैसे कि भी आपने देखा ही था कि 871 MB का तो ओनली सॉफ्टवेयर है, इसके बाद इसका वेट और बढ़ता है, वो कैसे कैसे बढ़ेगा वो बताऊंगा मैं, राइट। तो जैसे आप ओपन करोगे तो ऐसे कुछ स्क्रीन आएगी आपकी, राइट। ये तो मेरे रिसेंट्स आ रहे हैं, आपका रिसेंट्स ब्लैंक होगा अभी इस टाइम पे, और मेरा जो वर्जन है वो क्या आ रहा है 3.4.1, और अभी जो अपने लेटेस्ट वर्जन देखा था वो क्या देखा था 4.0। तो ऐसा नहीं है कि 3.5 भी बना, 3.6 भी बना और 3.7, 3.8, 3.9 ऐसे 4 तक गया, नहीं, 3.6 के बाद ये सीधा क्या चला गया था, 4 पे चला गया था, राइट। तो मतलब 3.4 के बाद 3.5 बना, 3.6 बना और 4 वर्जन। तो अभी जो लेटेस्ट है 4 थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, अभी लाइक 15 to 20 डेज ही लॉन्च हुआ है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, करेक्ट। तो ऐसी कोई डिफरेंस भी इतना बड़ा नहीं आता है कि मैं 3.4 यूज कर रहा हूँ, वहां पे आप लोग 4.0 यूज करोगे तो लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, नहीं। वही सब बातें चलेंगी जो मैं बातें यहाँ पे बताऊंगा, वही सब बातें आपकी वहां पर चलेंगी, राइट। तो जैसे आप लॉन्च करोगे तो आपकी लॉन्च स्क्रीन ये वाली आएगी, राइट। जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे तो आपकी लॉन्चिंग स्क्रीन होगी, यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हो, राइट। ये क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अपने को ऐसे क्या करना है, स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, हाँ एक सेकंड में ना वापस से आपसे कनेक्ट होता हूँ, 5 मिनट को इश्यू है, राइट। तो मैं एक सेकंड वापस से